आज राजभवन सभागार में सर्वधर्म गोष्ठी के अवसर पर हम सब के बीच में हमारे राज्य के संरक्षक, हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न धर्मों से, अलग अलग समुदाय से आए हुए सभी महानुभाव, उपस्थित हमारी बहनें, पूज्य स्वामी जी और अनेक, जैसे मैं अब नाम लूँ तो मुझे लगता है कि किसी का नाम छूट जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों सदा। तो इसलिए सभी का मैं यहाँ उपस्थित होने पर और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय राज्यपाल महोदय को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सभी को आज एक मंच प्रदान किया। और ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित एक लोग नहीं हैं, ये हजारों लाखों लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये लाखों की संख्या है यहाँ पर स्वामी। और आज हमारा राष्ट्र जैसे हालातों का सामना कर रहा है, ऐसे समय में सभी मत पंथ सभी लोगों ने मिलकर राष्ट्र प्रथम की भावना से भाईचारे और शांति का संदेश देना है। और आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी ताकत केवल हथियार नहीं है, हमारी जो ताकत है वो अनेकता में एकता है। और जब भी हमारे देश में संकट आया है, सभी ने आगे बढ़कर, चाहे कोई युद्ध देश की आज़ादी के बाद रहा हो, 1948 हो, 1962 हो, 1965 हो, 71 हो, कारगिल का युद्ध हो, जब भी देश के ऊपर कोई संकट आया है तो सारे लोगों ने एक होकर हमेशा देश प्रथम की भावना से देश को ताकत देने का काम किया है, देश की सेनाओं को ताकत देने का काम किया है। और आज भी हमें ऐसी ही एकता और ऐसे ही संकल्प और राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। और हमारे वेदों में कहा है, संगच्छोधम संबोधम संभो मनास जानताम, अर्थात हम सभी साथ चले, एक मन से विचार करें, एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। और धर्म का उद्देश्य सत्य, प्रेम, करुणा व समरसता की स्थापना करना है। आज जब पाकिस्तान आतंकवादी मानसिकता के चलते हमारे निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है ऐसे समय में कि हम सब लोग राष्ट्र के साथ खड़े हों। और जो सीमाओं पर तो हम सब नहीं जा सकते, वहाँ तो सैनिक ही जाएंगे, लेकिन हम भी एक सैनिक के रूप में उनका यहाँ पर मनोबल बढ़ाने का काम, जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को करने का काम। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया, बलिदान कर दिया। ईसा मसीह ने प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने समरसता का मार्ग दिखाया। हमारे सभी धर्मों द्वारा सदैव ये शिक्षा दी गई, जब भी अधर्म सर उठाए तो चुप नहीं रहना है, अधर्म को बढ़ावा देना, ये भी, अगर चुप रहना भी अधर्म को बढ़ावा देना होता है। हमारा राष्ट्र सदैव ही धर्म के पथ पर, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है। भारत ने कभी भी किसी भी राष्ट्र पर पहले कभी प्रहार नहीं किया, लेकिन जब पहलगाम के निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर बेरहमी से उसकी हत्या की गई,
उसके पीछे उन आतंकवादियों का, उन आतंकियों का इरादा था कि भारत में धार्मिक दंगे भड़काना। असली उनका ये षड्यंत्र था। लेकिन देश के अंदर हमारे अनेक धर्माचार्यों ने, अलग अलग मतों के मानने वाले लोगों ने, पंथों को मानने वाले लोगों ने आगे आकर पूरी दुनिया को भारत की एकता का संदेश दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसकी कल्पना को यहाँ पर साक्षात रूप से उसका प्रदर्शन किया और पूरे देश ने एक स्वर में इस घटना का विरोध किया। आतंक फैलाने वाले जिस कश्मीर का हवाला दे रहे थे, उसी कश्मीर के लोगों ने भी आगे आकर एकजुटता का परिचय दिया और आतंकियों के इस बहसीपन का खुलकर विरोध किया। पूरे कश्मीर ने एक ही स्वर में कहा, नॉट इन माई नेम, हमारे नाम से ये सब नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, इसी घटना का बदला लेने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो पाक में चल रहे आतंकी ठिकाने थे, उन पर एक सटीक और लक्षित कार्रवाई की, जिसके बारे में अभी मेरे से पहले बोलने वाले और पूज्य स्वामी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि वो घटना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, वो हमला उन आतंकवादियों के उन अड्डों को नष्ट करने के लिए थी जहां से निर्दोष मानवता के दुश्मन पोषित हो रहे थे। इस ऑपरेशन में हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम अपनाया, अद्वितीय रणनीति करी, पराक्रम का परिचय दिया। दूसरी ओर आज पाकिस्तान अपने देश में जो उनके यहाँ अराजकता है, भुखमरी है और अस्थिरता है, उसको भटकाने के लिए भी युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे होंगे, एक घटना हुई, आतंकियों के अड्डों को नष्ट किया गया और उधर से लगातार उकसाने वाली कोशिशें, हमले वाली कोशिशें, ड्रोन भेजना और तमाम प्रकार की इस प्रकार की जो ये केवल और केवल अपनी नाकामी से और पाकिस्तान की सेना और सरकार की मंशा न केवल अपनी आंतरिक विफलताओं से अपनी जनता का ध्यान बटाना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति और आर्थिक सहायता प्राप्त करना भी है। जिस प्रकार से आज वहाँ खाने का संकट पैदा हो गया है, तमाम प्रकार की अव्यवस्था फैल गई है, अराजकता फैल गई है, अस्थिरता फैल गई है। बलूचिस्तान में अलग हो रहा है, सिंध में अलग हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की बातें वहाँ हो रही है। और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से हमारे क्षेत्र में कई बार हवाई हमले करने के प्रयास किए, जिनको हमारी बहादुर सेना ने हवा में ही नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस ने उसको वहीं पर जो है स्टॉप कर दिया, उनके हमलों को बेकार कर दिया। साथ ही हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में स्थित उनके सैन्य ठिकाने और आतंकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के तहत निशाना बनाकर उनको नष्ट किया है। हमारी सेनाएं देशवासियों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखने के अपने संकल्प पर अडिग है। आप देख रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी आप तक लगातार भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के माध्यम से पहुंच रही है। ये दोनों हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है। अपना बुलेटिन जारी कर रही है प्रत्येक दिन कि हमारी सेना किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार की सेना की रणनीति है। और माँ भारती की ये दोनों बेटियां देश की एकता, शक्ति और संकल्प का प्रतीक बनकर सामने आई हैं। भाइयों बहनों, आज हमें पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का दीप जलाना है और ये देवभूमि से हमने इसका संदेश दिया है। मैं आदरणीय गवर्नर साहब का, हमारे राज्यपाल महोदय का, जिनका पूरा जीवन भारत माता को समर्पित रहा, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए समर्पित रहा, अनेक अनेक मिलिट्री ऑपरेशंस को आपने जो है सफलतापूर्वक संपन्न करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। ऐसे समय में आपने ये बैठक की है, निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रेरणा है और हमें एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एकजुटता के साथ एक संदेश यहाँ से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। हमें अफवाहों और भ्रांतियों से नहीं, बल्कि विश्वास और संकल्प के साथ इस चुनौती का भी सामना करना है। हमें देश के वीर जवानों का मनोबल भी बढ़ाना है। हम एक दिन बाद, कल के बाद एक बड़ा यहाँ पर
पैदल मार्च भी निकालेंगे। जो हमारा यहाँ पर स्मारक है, शौर्य स्थल है, शौर्य स्थल से लेकर गांधी पार्क तक एक सभी धर्मों के लोग, सब समाज के लोग, वो किसी पार्टी का नहीं होगा, किसी वर्ग विशेष का नहीं होगा, सारे लोग मिलकर जो जवान हमारे जो देश की सीमा की रक्षा के लिए आज -डिग्री तापमान में खड़े हैं, बरसात में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, उनको भी एहसास कराना है। और उनके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी। और हम देवभूमि उत्तराखंड के हैं, जहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है, या किसी न किसी ऑपरेशन में हो या किसी सुरक्षा के काम में हो, वो अपने देश की सेवाएं हम अपने देश को दे रहा है। हमें उनका मनोबल बढ़ाना है, जो सीमाओं में डटे हैं, हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सभा केवल समुदायों, मतों, पंथों के धर्म गुरुओं और प्रतिनिधियों की सभा नहीं, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा की एक समेकित मिली आवाज है, एकता की आवाज है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सभी विभिन्न धर्म स्थलों में जो जिस मत को मानने वाले हैं, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हमारी अलग अलग पद्धति हो सकती है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से अपने वीर सैनिकों की लंबी आयु के लिए, देश की विजय के लिए विशेष प्रार्थनाएं करें और एक होकर इस मुश्किल समय का सामना करें। और इस मुश्किल चुनौती को हम सब लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं निश्चित रूप से उस लक्ष्य को भेदेंगी जो लक्ष्य हमारे सामने है। हर चुनौती को हमारी सेनाएं पार करेंगी। देश के ऊपर जब जब भी संकट आया है, हमारी सेना ने हमेशा शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया है। आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की वीर भूमि में सदैव राष्ट्रभक्ति, बलिदान और त्याग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे वीर सैनिकों ने प्रत्येक संघर्ष में राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। आज हमें भी उनके साथ मजबूती से खड़ा होना है। हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना है और सोशल मीडिया पर जो दिखाई जा रही अनेक प्रकार की भ्रामक सामग्री पर भी संयम बरतना है। साथ ही सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करना है। हमने इस समय में पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हम लोग सिविल और वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, हमारे अनेक विभाग, केंद्रीय सुरक्षा बल मिलकर हम लगातार जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, समीक्षाएं हो रही हैं। राज्य के अंदर सब व्यवस्थाएं हमारी सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा भी चल रही है और आज 2 घंटे के लिए हवाई सेवाएं किसी मौसम के कारण से, कम्युनिकेशन गैप के कारण से बाधित रही। और पूरा देश के अंदर उसका जो है ऐसा प्रचार हो गया कि 4 धाम यात्रा की हवाई सेवाएं जो है कैंसिल कर दी गई। भाइयों बहनों, कोई सेवा बाधित नहीं हुई है। हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से। आज माननीय राज्यपाल महोदय का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने एक मंच, ये पूरे समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का यहाँ पर एकत्र कर दिया। इसका आपने संयोजन करवा दिया आज। और यहाँ से हम कहना चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने सारे प्रबंध किए हुए हैं और आने वाले हर एक यात्री की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये हमारा टूरिस्ट सीजन भी है और ये जो टूरिस्ट सीजन है, यहाँ 4 धामों के हमारे कपाट खुल गए हैं, हेमकुंड साहब के कपाट खुलने वाले हैं, आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ हो गई है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चलने वाली है। टूरिस्ट सीजन में पूरे देश दुनिया के टूरिस्ट देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। और जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं उनका भी चूँकि दर्शन, आस्था, श्रद्धा, लेकिन साथ में हमारे राज्य की जो बड़ी आर्थिकी है वो भी इस पर बहुत बुरी तरह से निर्भर रहती है। ये हमारी लाइफ लाइन है। इसलिए हम सबको संदेश देना है कि आइए, उत्तराखंड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमने सुरक्षा के भी प्रबंध किए हैं, यात्रा के भी प्रबंध किए हैं। सभी व्यवस्थाएं जो हम अच्छी से अच्छी कर सकते हैं, सभी व्यवस्थाओं को हमने ठीक किया। आज हमारे राज्य का अभूतपूर्व रूप से विकास भी आगे बढ़ रहा है। आप सब देहरादून में हैं, तो देहरादून की अगर मैं बात करूं
तो अभी 2 दिन पहले ही हमने एलिवेटेड रोड जो हमारी देहरादून में एक और प्रस्तावित की है। एक एलिवेटेड रोड तो हमारी बनकर तैयार हो गई, कुछ ही महीनों के बाद जो है वो हमारी दिल्ली से देहरादून की दूरी को 2.5 घंटे 2 घंटे की कर देगी, वो तो तैयारी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ जब ये एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो यहाँ देहरादून में आने वालों की संख्या जितनी आज है काजी साहब, ये संख्या 4 गुना होने वाली है। और जो 4 गुना संख्या होगी तो 4 गुना संख्या का हमें नियोजन करना होगा, यातायात ठीक करना होगा, पेयजल की व्यवस्था करनी होगी, पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, उनके आवास की व्यवस्था करनी होगी, हर प्रकार के प्रबंध करने होंगे, साफ सफाई करनी होगी। नहीं तो अन्यथा जाम ऐसा लग जाएगा कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा कठिन हो जाएगा। हमने यहाँ पर 26 किलोमीटर रिस्पना और बिंदाल नदियों पर एलिवेटेड रोड बनाने का लक्ष्य लिया है। उस पर भारत सरकार ने भी हमको पूरा भरोसा दिया है कि वो भी हमारा सहयोग करेंगे और ये रोड बन जाएगी तो हमारे यहाँ देहरादून की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जहाँ पूज्य स्वामी जी निवास करते हैं ऋषिकेश का बाईपास भी हमने प्रस्तावित किया, उसमें 3 महीने के अंदर हमको DPR मिली। हरिद्वार में हमारा बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक का बाईपास, ऐसे ही नजीबाबाद से जो है हमारा भागू वाला बाईपास, हल्द्वानी काठगोदाम का बाईपास, ऐसे अनेक काम। हेमकुंड साहब का रोपवे का जल्दी जो है काम प्रारंभ करवाना है, केदारनाथ रोपवे का काम प्रारंभ हो गया है। ऐसे अनेक योजनाएं मैं बोलूँगा तो घंटों तक बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी तो राज्यपाल महोदय से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 5 ही मिनट बोलना है। अब मैं ज़्यादा बोल गया तो मुझसे ज़्यादा आपको बोलना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। एक बार फिर से आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ पर पधारे और आप सबके माध्यम से हमारा ये जो है हमको ये सोचना है कि हमारे सैनिक वहाँ पर लड़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को सैनिकों के ऊपर होने वाले कष्ट, आप सोचिए जो रात भर सो नहीं पा रहे होंगे, खाने का इंतजाम ठीक से नहीं हो पा रहा होगा, हैं, उनके परिवार के लोग जो यहाँ रहते हैं उनका मनोबल भी बना रहे हम सबके माध्यम से कि पूरा देश उनके साथ है, पूरी जमात उनके साथ है, पूरा समाज उनके साथ है, हर वर्ग, हर पंथ, हर समुदाय उनके साथ है। ये संदेश हमारे यहाँ से जाना चाहिए। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं एक बार फिर से राज्यपाल महोदय का बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबको भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।